दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अशरफ़ी आप लोगों का अशरफ़ी नगरी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं और बहुत सारे कमेंट आए कि यहाँ आस्ताना मखदूम अशरफ पे आने के बाद सबसे पहले क्या किया जाए। तो मैं आपको आज इसी बारे में कुछ 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो आपको जल्द से जल्द जो है शिफा मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये आस्ताना मखदूम अशरफ का सबसे करीबी चैनल है और यहाँ पे तमाम जानकारियाँ जो है आस्ताना मखदूम अशरफ कि मैं जो है आप तक पहुंचाता हूं वीडियो के जरिए से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि वो 5 बातें कौन सी हैं। जिसको मखदूम से मोहब्बत है, जिसको मखदूम। तो देखिए सबसे पहला जो सवाल होता है लोगों का वो ये होता है कि हम जब आस्ताना मखदूम अशरफ पर आएं तो सबसे पहले क्या करें। तो भाई मेरे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे आस्ताना मखदूम अशरफ के नीट शरीफ में जो मरीज है उसको गुस्ल कराया जाता है और गुस्ल कराया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, गुस्ल कराने से पहले आपको क्या करना है, गुस्ल कराने से पहले आपको ये करना है कि जब भी आप यहाँ आस्ताना मखदूम अशरफ पे आएं तो सबसे पहले रूम ले ले और अपने रूम पे जिस मरीज या मरीजा को जिसको भी नहलाना है उसको वहाँ रूम पे नहलाने के बाद ही लेके आए, क्योंकि वहाँ गुस्ल करा के लेके आएंगे। वजह यह है कि यहाँ नीर शरीफ में जो है नापाकी की हालत में आप नहीं नहा सकते हैं, तो इस वजह से आप पहले वहाँ पाक साफ हो जाएं और उसके बाद में जो है गुस्ल करने आए। तो ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आप अदालत बैठे, दूसरा काम जो यहाँ है वो अदालत का ही है। तो जब भी आप अदालत बैठे तो इन बातों का ख्याल रखें कि जब हम अदालत बैठे तो सबसे पहले बावजू होना जरूरी है, वजू करके ही अदालत बैठे। और दूसरा ये कि आप कोई श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीजें नहीं लगा सकते हैं और ना ही आप जो है कोई चमकीला धमकीला ऐसा कोई लिबास पहन सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी बात है। और तीसरा एक चीज का और ख्याल रखना है कि जो औरतें हैं वो नापाकी की हालत में आस्ताना मखदूम अशरफ का जो कैंपस है उसके अंदर नहीं आ सकती हैं और ना ही वो जो है नीर शरीफ में नहा सकती हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक वो नापाकी की हालत में है तब तक वो जो है 8 दिन रूम से दरगाह शरीफ ना आए और ना ही अदालत बैठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूम पे ही रहें। ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात मैं आपको बता दूं कि जब आप आस्ताना मखदूम अशरफ पे आते हैं, जब आप यहाँ घर से अगर आपको कोई बताता है कि भाई देखिए वहाँ के चौचा शरीफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी शिफा मिल जाएगी, तो जब यहाँ आप आते हैं तो आप यहाँ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुनकर आते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ये बताते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, या ऐसा करिए वैसा करिए, वो आपको गाइड करने लगते हैं जबकि वो खुद मरीज होते हैं। तो जो मरीज होते हैं और उनके ऊपर शैतान हावी होता है तो आप उनसे दूर रहें, क्योंकि वो खुद शैतान उनके ऊपर हावी होता है और शैतान आपको बहका सकता है। तो इस वजह से आप उनसे दूर रहें और ना ही उनकी बातों का कोई भरोसा करें, क्योंकि वो खुद नहीं कहते, उनको शैतान जो है वो कहलवाता है। इससे क्या होगा, आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। ये हो गई चौथी बात। अब पांचवी बात मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप आस्ताना मखदूम अशरफ पे हाजिरी के लिए जाएं या दुआ करने के लिए जाएं या किसी भी काम के लिए जाएं तो बेहद और एहतराम के साथ जाएं। और वहां पे जब आप हाजिरी के दौरान जब हाजिरी लगाएं तो वहां पे आप किसी से कोई गुफ्तगू ना करें, कोई बातचीत ना करें, क्योंकि जब आप अदालत करने बैठते हैं तो आप आस्ताना मखदूम अशरफ पे अदालत करने के लिए जब आप बैठते हैं तो आपको ये होना चाहिए कि आप सिर्फ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से ही लौ लगाएं। तो आप जब भी अदालत बैठे तो आप सिर्फ वहाँ पे या तो आप रुबाई शरीफ पढ़ लें, या तो जो आपको दरूद शरीफ आता है वो पढ़ें, या
आपको जो आता है आप वो पढ़िए, और जो गैर मुस्लिम हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आप लोग जो है जब भी वहाँ बैठे अदालत करने के लिए तो वहाँ बैठ के आप सिर्फ विनती प्रार्थना कीजिए, बाकी इनकी उनकी बातों में ना आए और ना ही इनके उनके चक्कर में फंसे। आप अपना काम करिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द से जल्द शिफा मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कहने सुनने में अगर कोई गलती गुस्ताखी हुई है तो उसे माफ फरमाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।